अब्राम ममरे के बांज वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। अब्राम ने अपनी आंखें उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिर पर दंडवत की और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मैंने तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाया है तो अपने दास के पास से चले न जाना। मैं थोड़ा सा जल मंगाता हूँ और तू अपने पांव धोकर इस वृक्ष के तले विश्राम कर। मैं तेरे लिए थोड़ी रोटी ले आऊं। तू अपने दास के पास पधारा है, इसलिए आगे बढ़ने से पहले अपने जीव को तृप्त कर ले। बहुत अच्छा, जैसा तू कहता है वैसा ही कर। तब अब्राम तुरंत तंबू में सारा के पास गया और कहा, फुर्ती कर, जा 3 सा मैदा गूंद और फुलके बना। फिर अब्राम गाय बैल के झुंड में दौड़ा और एक बछड़ा चुनकर अपने सेवक को दिया और उसने जल्दी से उसे पकाया। तब उसने दूध और दही और बछड़े का मांस जो उसने पकवाया था लेकर उनके आगे परोस दिया। अब्राहम वृक्ष तले उनके पास खड़ा रहा और वे पुरुष खाने लगे। तब उन पुरुषों ने अब्राम से कहा, तेरी पत्नी सारा कहाँ है? वो तो तंबू में है। वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। सारा तंबू के द्वार पर खड़ी सुन रही थी। अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे और सारा की बच्चे को जन्म देने की आयु बीत चुकी थी, इसलिए सारा मन ही मन हंसने लगी। मैं तो बूढ़ी हूँ और मेरा पति भी, तो क्या मुझे ये सुख होगा? तब यहोवा ने अब्राम से कहा, सारा ये कहकर क्यों हंसी कि मैं जो इतनी बूढ़ी हो गई हूँ, क्या मुझे सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नियत समय में अगले वर्ष मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। परंतु सारा डर के मारे यह कहकर मुकर गई। मैं नहीं हंसी। हाँ, हंसी तो थी। फिर वे पुरुष उठ खड़े हुए और सदोम की ओर दृष्टि की और अब्राहम उन्हें विदा करने के लिए उनके संग संग चला। जब तीनों पुरुष अब्राहम के साथ सदोम की ओर चल रहे थे, तब यहोवा ने कहा, ये जो मैं करता हूँ उसे क्या अब्राहिम से छिपा रखूं? अब्राहिम से तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थी जाति उपजेगी और पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएंगी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहे और धर्म और न्याय करते रहे, ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा है उसे पूरा करे। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है। मैं उतर कर देखूंगा कि उसकी जैसी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची है। उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया है कि नहीं? तब वे पुरुष वहां से मुड़ के सदोम की ओर जाने लगे, पर अब्राहम यहोवा के आगे खड़ा रह गया। जब वे पुरुष सदोम की ओर चले, तब अब्राहम यहोवा के पास आया और कहा, क्या तू दुष्ट के संग धर्मी को भी नाश करेगा? हो सकता है कि उस नगर में 50 धर्मी हो, तो क्या तू उन 50 धर्मियों के कारण नगर को नहीं छोड़ेगा? इस प्रकार का काम करना तुझसे दूर रहे। क्या सारी पृथ्वी का न्याय न करे? यदि मुझे सदोम में 50 से 5 कम धर्मी मिले तो उनके कारण उस सारे स्थान को छोड़ दूंगा। मैं तो मिट्टी और राख हूँ, तो भी मैंने प्रभु से बात करने की ढिठाई की है। यदि उसमें 50 से कम मिले, यदि मुझे उसमें 45 भी मिले तो भी उसका नाश न करूंगा। यदि उसमें 40 मिले, तो मैं 40 के कारण भी ऐसा न करूंगा। अब्राम ने यहोवा से इस बारे में बात करना जारी रखा कि यदि सदोम शहर में धर्मी लोग पाए जाएं तो उसे छोड़ दिया जाए।
हे प्रभु, मेरे बोलने पर क्रोध न करना। हो सकता है वहाँ 30 मिले। यदि मुझे वहां 30 भी मिले तो भी ऐसा न करूंगा। मैंने इतनी ढिठाई तो की है कि मैं प्रभु से बातें करूं। हो सकता है कि उसमें 20 मिले। मैं 20 के कारण भी उसका नाश न करूंगा। आशा है प्रभु तू क्रोध नहीं करेगा। मैं एक ही बार और कहूंगा। हो सकता है कि उसमें 10 ही मिले। तो मैं 10 के कारण भी उसका नाश न करूंगा। जब यहोवा अब्राम से बातें कर चुका तब चला गया और अब्राम अपने घर को लौट गया। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, सारा ये कहकर क्यों हंसी कि क्या मेरे जो इतनी बूढ़ी हो गई हूँ सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। उत्पत्ति अध्याय 18 वचन 13 और 14।